हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल अगेन। और पिछली बार हमने किया था बेसिक्स ऑफ प्रिंटिंग पेज ब्रेक प्रीव्यू, जो कि वर्कबुक व्यूज़ में मिल जाता है। अब हमने कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से वाइड वर्कशीट को हमने कॉम्पैक्ट करके उसके फ्रेम्स बनाकर ब्रेक करके उसको हमने एक तरह से प्रिंटिंग फ्रेंडली बनाया था, सेंट्रलाइज किया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने पेज लेआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडर एंड फुटर। कैसे हम हेडर एंड फुटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज लेआउट। देखते रहिए वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये तो सेम ही वर्कशीट है जिसमें हमने पेज रिव्यू हमने पिछली बार किया था पेज 1, 2 और 3 को लेकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देखिएगा, वो पिछली वीडियो ही वही है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो नॉर्मल ये है, पेज ब्रेक प्रीव्यू ये है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर हेडर एंड फुटर, समझिए जैसे हम वर्ड में करते हैं हेडर एंड फुटर को कस्टमाइज़ करते हैं, तो हम ये चीज़ एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो एक्सेल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेज एंड लेआउट में जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे पेज, यहाँ पर प्रीव्यू एक तरह से मिल जाता है। यहाँ पे हेडर एंड फुटर है, यहाँ पर हेडर एंड फुटर्स है, ठीक है। हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास 3 कॉलम्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। लेफ़्ट साइड, सेंटर एंड राइट साइड। हेडर में भी अवेलेबल है, ये सेम चीज़ हमारे पास फुटर में भी अवेलेबल है। तो कुछ भी हमें एडिट करना हो, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर कुछ हेडिंग देनी हो कि ये कब प्रिंटिंग हुई है, कौन से दिन की ट्रांजैक्शन है, तो हम यहाँ पे काफ़ी वेरिएबल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। वेरिएबल से क्या मतलब है मेरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने हेडर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे हेडर एंड फुटर एक नई ऑप्शंस आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी कुछ अवेलेबल मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट एंड हेडर एंड फुटर को देखेंगे, सिंपल और सिंपल पेज 1 एक तरह से आपको एक प्रीव्यू दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, सम प्रोडक्ट, जो कि वर्कशीट का नाम है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा फिर यहाँ पर फिर वहीं पे जाऊँगा, तो आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं। फुटर में भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसमें मुझे अगर यहाँ पे अब करंट डेट डालनी हो या करंट टाइम डालना हो जब ये वर्कशीट यहाँ पर हमारी प्रिंट हुई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे करंट डेट, यहाँ पे ऐड डेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, प्रिंटेड एट दिस। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक, ये देखिए प्रिंटेड एट दिस, ये सब में यहाँ पर सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पेज को यहाँ पे एडिट करना हो, लाइक आपको कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी हो, लाइक यहाँ पे मैं हेडर के लेफ्ट पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सेल ट्यूटोरियल .net सिर्फ और लोगो नेम, तो ये तो यहाँ पे सब में यहाँ पे एडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज में कुछ एडिट करना हो, ठीक है, तो आप वो भी अब यहाँ पे कर सकते हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज में यहाँ पे मैं राइट साइड पे कुछ लिख रहा हूँ, नेम ऑफ एम्प्लॉय, जैसे मैं लिख देता हूँ अपना नाम ही, रमन, ठीक है। डिविजन यहाँ पे लिख देता हूँ HR डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास एकदम से ही डिफरेंट मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट पेज आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि अगर कोई भी फर्स्ट पेज यहाँ पे आपको पकड़ेगा तो आप यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्या है, डेजिग्नेशन, आपको नाम पता लग जाएगा। वही चीज़ हम सेम यहाँ पे डाल देते हैं जो फंक्शनिंग दूसरों में है, ठीक है, कि प्रिंटेड एट, और जो भी यहाँ की डेटा करंट डेट वो डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में मैं कोई भी साइट का नाम डालना है, कुछ डेजिग्नेशन डालनी, वो भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आ गई है, ठीक है। हेडर एंड फुट, हेडर सब में सेम रहे मेरे, ठीक है। और जो राइट साइड है वो मैंने डिफरेंट कर दिया है औरों से, ठीक है। इसके और भी कुछ फंक्शन, जैसे मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा हेडर एंड फुटर पे, यहाँ पे आपको लिखता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ और होगा, 2 सेकंड एंड फोर्थ में कुछ और होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। ये तो रही बात हेडर की। अगर आप में इसको कुछ पिक्चर भी डालनी हो, यस, पिक्चर के मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई पिक डालनी है तो वो स्केलेबल नहीं होती है। स्केलेबल से क्या मतलब है मेरा, कि अगर मैं इसकी जगह डिलीट करके यहाँ पे मैं पिक डालूँ, जैसे कि मैं कुछ भी ब्राउज़ करके डालता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं अपनी लोगो की पिक डालूँ, तो वो डल तो जाएगी बट वो स्केलेबल नहीं होगी, ठीक है। वो पूरा का पूरा यहाँ पे गंदी तरह क्लिक हो जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप इसको स्केल करके डालो, लाइक इसको मिनिमाइज़ करके डालो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये तो रही यहाँ पर चीज़ें, ये तो था हेडर। तो फुटर में भी सेम चीज़ें हैं। फुटर में बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर हमारे पास नेम्स दिए होते हैं, ठीक है, जैसे कि पेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो हेडर एंड फुटर में अगर जाएंगे हम, तो यहाँ पे फुटर में सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यानी कि प्रीव्यू मिल जाते हैं आपको कि कुछ डालना हो, जैसे मैं पेज ऐसे लिख देता हूँ,
ठीक है, पेज 1। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अगर सिर्फ पेज नंबर डालना हो, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। हेडर एंड फुटर पे जाऊँगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि पेज 1। तो पेज 1 यहाँ पे वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? अगर हम हेडर एंड फुटर में जाएँ तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया होता डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसको हम डिसलेक्ट कर लेंगे। डिसलेक्ट करने के बाद फिर हम फुटर पे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पहले से कुछ हमें दी हुई हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेज 1 लिख देते हैं। तो उस पर एंटर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब में पेज 1, पेज 2, पेज 3 आ चुका है। ये आप पे शीट पे डिपेंड करता है कि अगर आपने पेज जो 1 है सेकंड को लग लेना है कुछ भी, ये आपकी शीट पे डिपेंड करता है कि अगर आपने यहाँ पे इसको डिफरेंट ऑन पेज 1 किया हुआ है तो वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल। अगर आपने कुछ यहाँ पे और ऐड करना हो कि लाइक फाइल नेम, अगर आप किसी को प्रिंट करके दे रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप फाइल नेम लिख देते हैं तो आपको एक तरह से आसानी रहती है, या फिर जिसको आप दे रहे हैं प्रिंट करके उसको भी आसानी रहती है कौन सा फाइल नेम है, ताकि आप बाद में अगर कोई भी दिक्कत आती है आपकी जो प्रिंटिंग शीट से तो आप यूजुअली ईजिली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल नेम। अगर आप राइट साइड में लिखना चाहते हैं कि जो शीट नेम क्या है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक और हो जाए जैसे कि वर्कबुक में कितनी आपकी शीट्स हैं, ठीक है, उसके बेस पे कि यानी ये वर्कबुक में ये शीट है जिसका नाम है जो कि ये प्रिंट हमने की हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो हेडर एंड फुटर में आप डाल सकते हैं इजीली। तो अब अगर हम Ctrl+P करेंगे तो ये देखिए ऊपर भी आ चुका है हमारे पास, नीचे भी आ चुका है, ठीक है, पेज 3, पेज 1, ठीक है, ये इजीली यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया है। तो ये रहा कैसे हम अपने हेडर एंड फुटर को कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर द प्रिंटिंग पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैसे हम टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे हम Ctrl+P दबा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइटल आ रहा है, बट सेकेंड शीट में वो टाइटल गायब हो जाता है। तो कैसे हम वो टाइटल ऐड करें, कुछ एडजस्टमेंट है जो हम पेज सेटअप के द्वारा कर सकते हैं। देखते रहिए इस चैनल को और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।